नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण और आखिरी चरण के लिए राजस्थान में लगातार 13 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसके साथ साथ 13 राज्यों में 88 लोकसभा सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण की तुलना में इस बार मतदाताओं में खासा जोश हाई दिख रहा है। सभी 13 राज्यों में शांति के साथ वोट पड़ रहे हैं। आपको हम मतदान की 8 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं और बिल्कुल ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। महाराष्ट्र के अमरावती से ये तस्वीर देखिए, राजस्थान के बाड़मेर से, जम्मू से ये तस्वीर है, राजस्थान के जोधपुर से ये तस्वीर है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग वोटिंग करने के लिए पहुंचे। ये अनोखा अनोखा रंग भी अलग अलग जगहों से देखने को मिला है। तो दूसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। हर तरफ न्यूज 18 राजस्थान की धूम मची हुई है। बीजेपी कार्यालय में न्यूज 18 से लगातार पल पल की अपडेट ली जा रही है। हर सीट की चुनावी गतिविधियों पर न्यूज 18 की पैनी नजर है। बिल्कुल, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? लगातार अपडेट न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से लोग ले रहे हैं, जरा बातचीत भी करने की कोशिश कीजिए और जरा तस्वीर दिखाइए। जी, ये देखिए, बीजेपी के प्रदेश हेडक्वार्टर पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं ये पल पल की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। कहां पर कितना वोट परसेंट हुआ है, कहीं कोई गड़बड़ी की शिकायत तो नहीं है, किस तरह से ग्राउंड पर हालात हैं और पार्टी को चुनाव जीतने के लिए किस किस तरह के और दिशा निर्देश पार्टी के हेडक्वार्टर से ग्राउंड पर देने हैं। तो तमाम चीजें यहां से की जा रही हैं, पल पल की अपडेट ली जा रही है। न्यूज 18 राजस्थान यहां पर स्क्रीन पर सबके सामने है और ये जो सामने विशेषज्ञों की टीम बैठी हुई है, जिसमें लॉयर्स हैं और बाकी के जो ग्राउंड की रिपोर्टिंग की समीक्षा करने वाले जानकार हैं, जिनका बड़ा तजुर्बा है इलेक्शन में काम करने का। और मोर्चा संभाला हुआ है खास तौर से ओंकार सिंह लखावत के नेतृत्व में। पार्टी सुबह से यहां पर न्यूज 18 से पल पल की जानकारी लेकर के और लोकसभा सीटों पर वहां जो नेता हैं जिनको जिम्मेदारी दी हुई वहां तक अपनी बात पहुंचा रही कि ये कीजिए वो कीजिए। खबर आ रही न्यूज 18 पर तो पुष्टि की जा रही है और उसके अनुसार बीजेपी रणनीति बना रही कि ज्यादा से ज्यादा वोट कास्ट कराया जाए। मेरे साथ में ओंकार सिंह लखावत है। लखावत साहब, न्यूज 18 एक बार फिर आप लोग देख रहे हैं, लगता क्या है आपको और आपकी उम्मीदें कितनी जवान हैं आज की वोटिंग के बाद? नहीं, कुल मिलाकर के हमारा जो ये कार्यकर्ताओं की यहाँ टीम है वो नीचे तक जो हमारा जिस जगह हमारी मतदान हो रहा है वहां से हम सीधे कनेक्टेड है। हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, हमारा यहाँ पर जो उनका मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता तक हम हैं और इन सारे तंत्र में से हमारे पास वहां की जितने मतदान हुआ उसकी जानकारी भी आ रही है। कोई कठिनाई छोटी मोटी है तो वो भी आती है, उसका भी समाधान कर रहे हैं और कुल मिलाकर के एक अच्छा मतदान हो और भारतीय अच्छा मतदान हो रहा है। आज वोटिंग परसेंट बहुत ही बेहतर चल रहा है। लगता है आपको कि आपकी उम्मीद के मुताबिक है या कहीं बीजेपी के लिए कहीं ज्यादा कहीं नुकसान की आशंका तो नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा वोटिंग का परसेंट होना क्या बीजेपी के फेवर में रहेगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर क्षेत्र में लगे हुए हैं और आप मान करके चलिए कि उनका कठिन परिश्रम जो है उसके कारण से ये मतदान बढ़ रहा है और जनता जनार्दन में भी उत्साह का जागरण हुआ है, प्रचार तंत्र हुआ है, उन तक अपनी बात पहुंचाई है। प्रधानमंत्री जी की सभा हुई है, गृह मंत्री जी की हुई है, प्रदेश अध्यक्ष का जाना आना हुआ है, बाकी केंद्रीय नेताओं का भी। क्या मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है आज? निश्चित रूप से वो नेता तो हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के विश्व के सिरमौर हैं। यह जो प्रधानमंत्री हैं उन प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेकर, उनके कार्य को लेकर बाड़मेर में सबसे ज्यादा वोटिंग हो रहा है, क्या आपके पक्ष में जा रहा है? निश्चित रूप से हमारे पक्ष में जा रहा है और पक्ष में जाने का एक कारण है कि कुल मिलाकर के वो जो क्षेत्र है वह क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से बहुत सूझबूझ वाला और अग्रणी है। वो जानते हैं कि कहाँ वोट जाना है तो कहाँ विकास आने वाला है। राजेंद्र सिंह खाजरीवास, क्या लगता है आपको जो वोटिंग का परसेंट है और जहां पर कम वोट पड़ रहा है वहां पर आप फोन करके और अपने जिलाध्यक्षों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि भाई वोट जाइए, घरों तक पहुंचिए, लोगों को बाहर निकालिए, क्या आपकी मेहनत कामयाब हो रही है इस चरण में? निश्चित रूप से अब की बार उत्साहजनक परिणाम है कि मतदाता है खुद अपने प्रयासों से भी पहुंच रहे हैं और हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी एक जागरूकता अभियान सा चला रखा है और वो मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आप देखिए कि इस बार काफी मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। कितना हो जाएगा शाम तक, क्या उम्मीद कर रहे राजस्थान के दूसरे चरण में कितना वोटिंग परसेंट हो जाएगा? मुझे लगता है कि
65% के ऊपर जाना चाहिए। बाबूलाल, आपको रोकना चाहेंगे। बागीदौरा उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अब तक 1 बजे का जो वोटिंग प्रतिशत आया है वो 51.50% यहाँ पर बागीदौरा उपचुनाव में ये वोटिंग प्रतिशत निकलकर सामने आया है। अलग अलग हर एक लोकसभा सीट का वोटिंग प्रतिशत भी आपको हम दिखा रहे हैं। अब तक 50% वोटिंग जो है निकलकर सामने आया है प्रतिशत। ऑल ओवर अगर राजस्थान की हम 3 बजे तक की बात करते हैं तो बिल्कुल, और ये हम आपको अपडेट दे रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। पल पल की अजमेर की अगर हम बात कर ले तो 43.28% मतदान, भीलवाड़ा में 45.39% मतदान हुआ है। तो देखिए लगातार कई जगहों पर वोटिंग प्रतिशत तक कम होते हुए भी नजर आ और कई जगहों पर बढ़ा भी है। ओवरऑल राजस्थान की बात कर ले तो 50.27% वोटिंग हुई है। और देखिए लगातार पहले फेज की जो वोटिंग प्रतिशत कम आई थी वो चर्चा का विषय बनी थी कि आखिरकार क्यों उदासीनता है। तमाम जो पार्टीज हैं उन्होंने कैंपेनिंग में स्ट्रैटेजी बदली, अपने समर्थकों को एक्टिव किया और उसी का नतीजा आपको वोटिंग प्रतिशत में झलक भी रहा होगा। 3 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत निकलकर आया राजस्थान में वो 50% है। और ऐसे में आपसे भी अपील न्यूज 18 करता है। देखिए आप देख सकते हैं, हम सेल्फी भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वोट कीजिए, उंगली वाली स्याही के साथ सेल्फी लीजिए और आप टीवी स्क्रीन पर आने का मौका आपको मिल सकता है। बाबूलाल घायल हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से जयपुर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार पल पल की अपडेट न्यूज 18 राजस्थान के जरिए ही बीजेपी के तमाम जो थिंक टैंक है वो ले रहा है और उसी के मद्देनजर वो रणनीति भी बना रहा है। बाबूलाल, इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूज 18 मतलब चुनाव, खबरों की पूरी विश्वसनीयता पर मोहर ये खबर लगा रही है। जी बिल्कुल, न्यूज 18 के मुकाबले कोई चैनल आसपास भी नहीं है और यही वजह है हमारी विश्वसनीयता, हमारी क्रेडिबिलिटी यही है कि बीजेपी के तमाम जो थिंक टैंक हैं उनको भी भरोसा है कि न्यूज 18 पर कोई भी खबर जो है उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो बहुत फिल्टर होकर के और दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। और यही वजह है कि सुबह से जब से वोटिंग शुरू हुई है न्यूज 18 लगातार यहां पर देखा जा रहा है और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो पल पल की अपडेट लेते हुए अपनी रणनीति तक को अंजाम दे रहे हैं। उनको पता है कि न्यूज 18 पर खबर आ गई, इसका मतलब ग्राउंड की सच्चाई उनके सामने है, उनको ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, 10-5 फोन नहीं करने पड़ेंगे, उनका वक्त भी बच रहा है और साथ में वो अपने काम को भी ठीक से अंजाम दे पा रहे हैं। ओंकार सिंह लखावत से जानेंगे। लखावत साहब, क्या लगता है आपको सुबह से जब से आपने मोर्चा संभाला है किस तरह से वोटिंग का ट्रेंड आपको नजर आ रहा है और आपको लगता है कि ये बीजेपी के फेवर में ही जाएगा? पिछली बार कम वोटिंग, इस बार ज्यादा वोटिंग? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ तक है, उसको सक्रिय किया गया है, उसका प्रशिक्षण दिया गया है, उनको काम को बांटा गया है। और बात तो असली यह है कि मतदाता तक संपर्क किया गया। मतदाता से जब संपर्क हुआ तो मतदान करने के लिए भी आया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और इसलिए हमारा जो अभियान है वो निश्चित रूप से पार्टी की जो योजना है, रीति है, नीति है, हमारी काम करने की क्षमता है, उसके आधार पर विनम्रता से हम लोगों ने इस काम का पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्या योगेंद्र सिंह तंवर के परिवार पर्ची ने काम कर दिया या मोदी जी का जो आह्वान था वो असर दिखा रहा है ग्राउंड पर? देखिए, निश्चित रूप से पर्ची का जो महत्व है वो तो है ही, और मोदी जी का जो विश्वास और उनकी जो कार्य प्रणाली है उससे निश्चित रूप से आम आदमी प्रभावित है, हमारे कार्यकर्ता। और वो तो हम तमाम पार्टियों की तरफ से दागी साहब जाहिर तौर पर यहाँ पर कोशिश की गई थी कि वोटर्स अपने घर से निकले, अपने वोट का इस्तेमाल करें और वही कुछ हमें झलक